Exercise 5.3 Question 9 If the sum of यानी हमको क्या बोला है, अगर एडिशन जो है पहले 7 टर्म्स का, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49, मतलब S7 हमको दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हमको 49 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स हमको 289 दिया हुआ है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमको पहले n टर्म्स के सम फाइंड आउट करना है, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। S7 इज इक्वल टू 49 है, S17 इज इक्वल टू 289 दिया हुआ है, देयरफॉर Sn निकालना है हमको। तो हमको क्या फॉर्मूला पता है सम ऑफ n टर्म्स का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो पहले हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। अब हमको क्या पता है, S7 इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू अगर 7 लेते हैं अबव फार्मूला में तो हमको S7 मिल जाएगा। तो S7 इज इक्वल टू 7/2, क्योंकि n के जगह 7 लिया है, इंटू 2a प्लस 7-1। 7-1 क्यों, क्योंकि n के जगह 7 लिया है, तो 7 n के जगह डालेंगे तो 7-1 हमको मिलेगा, इंटू d। तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 d। अब जो 7/2 है वो डिनोमिनेटर में है, अगर उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, देयरफॉर 98 इज इक्वल टू 7 इंटू 2a प्लस 7-1 d हमको ये मिल जाएगा। अब 7 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो जब 7 डिवाइड करेगा तो हमको मिलेगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 7-1 d, यानी 2a प्लस 6d। यानी हम देख सकते हैं कि हर एक टर्म में जो है हमको 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो 2 कॉमन फैक्टर होने के कारण हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे बाई 2। तो हमको थ्रू आउट 2 से डिवाइड करना है, तो हमको क्या मिलेगा, 14 डिवाइड बाई 2 7 हो जाएगा, देन 2a डिवाइड बाई 2 a बच जाएगा, एंड 6d डिवाइड बाई 2 3d बच जाएगा। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको क्या दिया हुआ है, S17 की वैल्यू दी हुई है, तो n इज इक्वल टू 17 अगर फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो S17 हमको मिलेगा, S17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 d। अब S17 की क्या वैल्यू दी गई है, 289, तो वो हम पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 289 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू d। अब 17-1 कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16d बच गया स्क्वायर ब्रैकेट में। तो 17/2 इंटू 2 अगर हम कॉमन निकालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में से तो हमको अंदर मिलेगा a प्लस 8d। अब 2 17/2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 289 इज इक्वल टू 17a प्लस 8d। अब 17 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 मिल गया हमको इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए इन 2 वेरिएबल्स, तो हमको दोनों वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, a का भी और d का भी। तो हम पहला इक्वेशन जो है वो सेकंड में पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल रहा है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 8d को हम 3d प्लस 5d लिख सकते हैं, लेकिन a प्लस 3d पहले इक्वेशन से तो उसका वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस 5d इज इक्वल टू 17। 7 राइट साइड गया तो माइनस होगा तो 10 बच जाएगा, तो d इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 10/5 यानी 2। तो d हमको 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 में डालेंगे या तो 2 में डालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो 1 में डालते हैं तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 मिल रहा है, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 हो गया। अब a इज इक्वल टू 7-6 यानी 1, तो a इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब फिर से अब ये जो वैल्यू है हम a में अगर डालते हैं तो Sn की वैल्यू हमको चाहिए थी ना, Sn की सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की, तो सिर्फ हमको जो a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, वो हमको पुट करना है, तो Sn की वैल्यू हमको मिल जाएगी n/2 इंटू 2 इंटू a 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस 2 था तो 2n-2 मिल जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हमको 2 प्लस 2n-2 स्क्वायर ब्रैकेट में मिल गया, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, 2 प्लस -2 यानी -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2n ही बचेगा, और n/2 एंड 2 कैंसिल, तो n इंटू n मिलेगा n स्क्वायर, तो सम ऑफ n टर्म्स मिला n स्क्वायर। एक्सरसाइज 5.3
क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, शो दैट A1 A2 so and so up to AN so and so फॉर्म एंड AP। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा वेयर AN इज़ डिफाइंड एज, तो हमको AN डिफाइन करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, AN इज इक्वल टू 3 + 4n, ये हमको दिया हुआ है nth टर्म का डेफिनेशन। तो उससे हमको ये AP बन रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है, और बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, तो S15 भी निकालने के लिए कहा गया है। तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे। हमको nth टर्म का डेफिनेशन पहले ही दिया हुआ है, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A1 इज इक्वल टू 3 × 4 × 1 यानी 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 यानी 7 मिल जाएगा। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2 यानी 3 + 8 इज इक्वल टू 11 मिल जाएगा। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट टर्म हमको मिलेगा A3, तो A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3 यानी 12, 3 + 12 यानी 15 मिल जाएगा हमको। अब n इज इक्वल टू 4 लेते हैं अगर, तो हमको क्या मिलेगा, A4 इज इक्वल टू 3 + 4 × 4 यानी 3 + 16 यानी 19 मिल जाएगा हमको। एंड सो ऑन, जैसे जैसे n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अगला टर्म हमको मिलते जाएगा। तो हमारे पास अब हमको कॉमन डिफरेंस पहले निकालना है, तो हमारे पास एक सीरीज़ मिल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको कैसे कॉमन डिफरेंस निकालना रहता है, A2 - A1 यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का सब्सट्रैक्शन लेना है। तो पहले दो टर्म के लिए A2 - A1, दूसरे के लिए A3 - A2 और तीसरे के लिए A4 - A3। तो देख रहे हैं कि हम हर एक इसमें हर एक तीनों केस में हमको 4 ही मिल रहा है, यानी हमारा जो डिफरेंस है 4 वही कॉमन डिफरेंस है। अब क्योंकि डिफरेंस जो है कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हर एक केस में 4 ही आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने नंबर फाइंड आउट किया पहले A1 A2 A3 A4, ये सभी कैसे है, AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जो गिवन लिस्ट हमने निकाला A1 A2 A3 A4 की वैल्यू वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और हमको क्या पता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है हमको। उसका फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, S15, क्योंकि हमको पहले 15 टर्म्स का एडिशन निकालना है, तो n इज इक्वल टू 15 हमको पुट करना ही था। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 × 2 × 7, क्योंकि A 7 है, प्लस 15 - 1 × 4। 4 क्या है, डिफरेंस, हमारा कॉमन डिफरेंस अभी जस्ट ऊपर निकाला हमने। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 × 2 कॉमन निकाला अगर स्क्वायर ब्रैकेट में, तो अंदर हमको 7 बच जाएगा और साथ ही साथ हमको 28 बच जाएगा। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 15 बचा, और ब्रैकेट में 7 + 14 × 2 बचा, तो 7 + 14 × 2 इज़ 28, 28 + 7 इज़ 35, तो 35 × 15 इज़ 525। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमको क्या मिल रहा है, 525। S15 इज इक्वल टू 525। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड देखेंगे। शो दैट A1 A2 so and so up to AN, so and so फॉर्म एंड AP, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है A1 A2 so and so up to AN, जहाँ पे AN को ऐसा डिफाइन किया गया है, AN इज इक्वल टू 9 - 5n। AN का डेफिनेशन हमको दे दिया है, nth टर्म का हमको डेफिनेशन दे दिया है, nth टर्म का। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, हमको कहा गया है कि पहले 15 टर्म्स के एडिशन हमको निकालना है। तो हमको जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। AN इज इक्वल टू 9 - 5n, तो n अगर 1 लेते हैं और इसमें पुट करते हैं जो डेफिनेशन दिया गया है, तो हमको A1 इज इक्वल टू 9 - 5 × 1 यानी 9 - 5 यानी 4 मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 2 के लिए A2 मिलेगा, 9 - 5 × 2 यानी 9 - 10 यानी -1 मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 3 के लिए A3 मिल जाएगा, यानी 9 - 5 × 3 यानी 9 - 15 यानी -6 मिल जाएगा। तो वैसे ही 4 के लिए n इज इक्वल टू 4 लेते हैं अगर,
तो डेफिनेशन में पुट करेंगे तो A4 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4 यानी 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11 एंड सो ऑन हमको मिलते जाएगा। n इज इक्वल टू 5 के लिए, 6 के लिए A6 मिलेगा, 7 के लिए A7 मिलेगा। अब हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं जो हमने A1, A2, A3, A4 हमने जो फाइंड आउट किया उसका अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम कहेंगे कि AP में है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इज़ द सब्सट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो A1 A2 है तो A2 माइनस A1 लेंगे, A3 माइनस A2 लेंगे, फिर A4 माइनस A3 लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम जब माइनस कर रहे हैं तो सभी का वैल्यू जो है -5 ही आ रहा है। A3 माइनस A2 में -6 माइनस ऑफ -1 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 1 इज इक्वल टू -5 यानी -5 ही आ रहा है तीनों केस में। तो जब डिफरेंस जो है कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का कोई भी केस में जब हम ले रहे हैं तो हमको -5 ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लिस्ट दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमको सम निकालना है तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वो हम लिख लेंगे पहले फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें हमको कितने टर्म का एडिशन निकालना है? 15। तो S15 n के जगह 15 लेना पड़ेगा। तो S15 इज इक्वल टू n के जगह 15 लिया तो 15/2 इंटू 2 इंटू a मिला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, a क्या है 4, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा एंड 14 इंटू -5 निकालेंगे तो 70 आ जाएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो S15 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 15/2 इंटू 2 क्योंकि कॉमन निकाला तो हमको अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मिला? 4 + 7 इंटू -5। तो 15/2, 15 के नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो 2 और जो मल्टीप्लिकेशन में 2 है दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमको 15 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में 4 + 7 इंटू -5 यानी 4 - 35 स्क्वायर ब्रैकेट में मिल जाएगा। यानी S15 इज इक्वल टू 15 इंटू -31 यानी S15 यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमको -465 मिल रहा है। S15 इज इक्वल टू -465। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स यानी पहले n टर्म्स का अगर एडिशन जो है किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आ रहा है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर क्या दिया गया है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? तो पहला टर्म क्या हो गया? कहने का मतलब S1 क्या आएगा? S1 यानी एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी सेम टर्म, तो S1 ही A हो गया यहाँ पे। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी S2 निकालो। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म यानी A2 क्या है? सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। तो हमको इसी प्रकार A3 निकालना है, A10 निकालना है एंड AN निकालना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे पहले। हमको SN दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म तो SN होता है इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमको S1 निकालना है। तो S1 निकालने के लिए n के जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो S1 जो है वो हमको 3 मिल गया। अब अगर n के जगह 2 पुट करते हैं तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। हमको S2 भी मिल गया जो हमारा सेकेंड टर्म है। तो A2 इज इक्वल टू हमको S2 माइनस S1 करेंगे तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हमको मिल जाएगा। नाउ कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म होना चाहिए हमारे पास, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म होना चाहिए, उसका सब्सट्रैक्शन लेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो A1 हमने निकाला था और अभी A2 निकाल लिया, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 माइनस A1 इज़ नथिंग बट S1। तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, तो -2 मिल गया। अब जब हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया है तो A3 निकल जाएगा। A3 इज इक्वल टू हमारा जो n टर्म का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 3 + 3 - 1 इंटू -2, तो 3 + 2 इंटू -2 यानी 3 - 4 यानी A2 इज इक्वल टू -1। अब हमको A10 निकालना है, 10th टर्म, तो AN इज इक्वल टू A प्लस
n माइनस वन इंटू डी में पुट करेंगे तो 8n मिलेगा हमको, इज इक्वल टू 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, तो 8n मिल जाएगा 3 माइनस 18 यानी 3 माइनस 18 यानी माइनस 15। अब an निकालना है तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें an निकालेंगे हम तो n एज इट इज़ रहने देंगे और a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू यानी 3 प्लस n इंटू माइनस टू यानी 3 माइनस 2n प्लस 2 मिल जाएगा यानी 5 माइनस 2n। तो an का भी वैल्यू हमने निकाल लिया। तो जो पहला टर्म हमको निकालने के लिए कहा गया था, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स जो हमको निकालने के लिए कहा गया था, सेकेंड टर्म निकालने के लिए कहा गया था, थर्ड टर्म निकालने के लिए कहा गया था और 10th टर्म एंड द nth टर्म निकालने के लिए कहा गया था, वो इस प्रकार है 3, 4, 1, -15 एंड 5 - 2n रिस्पेक्टिवली।